गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 का गणित। सर मैं 2 सवाल इसमें का लगाया हूं, आपको दिया हूं। मैंने वादा किया था कि मैं 6 सवाल लगाऊंगा, तो ये मेरा तीसरा सवाल है। 3 सवाल और मैं लगाऊंगा, लेकिन उसमें सिर्फ ए इनवर्स ज्ञात करने को दिया रहेगा। ए बराबर इतना, तो ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। वो अलग से आ रहा है 8 नंबर का, और ये अलग से आ रहा है 8 नंबर का। यानी इसी में 16 नंबर का सवाल आपका बन जा रहा है। 8 नंबर प्लस 8 नंबर 16 नंबर का सवाल बन जा रहा है। सर क्या क्या निकालना है ये मैं आपको बता चुका हूं, एक बार और बता दे रहा हूं। पहले हम ए बराबर निकालेंगे, फिर हम बी बराबर निकालेंगे, यहां ढांचा बना दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम निकालेंगे जो है सहगुणनखंड। क्या निकालेंगे? सहगुणनखंड निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे सी बराबर, फिर लिखाएंगे एडजस्ट ए, इसको मैं सी डैश कहता हूं, ये निकालूंगा मैं। उसके बाद निकालूंगा ए इनवर्स, उसके बाद निकालूंगा एक्स वाई और जेड का मान। तो देखिए, अगर यहां केवल लिखते हैं ए बराबर, कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। बी बराबर निकालते हैं, कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। आप सहगुणनखंड निकालेंगे, एक चीज और छूट गया है, देखिए मैं लिख दूं यहां, वो है मॉडुल ऑफ ए। क्या है? हाँ, मॉडुल ऑफ ए निकालेंगे। तो मॉडुल ऑफ ए निकालेंगे तो इस पर 2 नंबर मिल जाएगा आपको। अब तब निकालेंगे सहगुणनखंड। क्या निकालेंगे? सहगुणनखंड। देखिए सब यहां लिख दिए, अरे सर एक नजर में। ये यहां तक निकालेंगे सर तो ये 5 नंबर का हो जाएगा। यहां तक ले जाएंगे सी बराबर, तो ये भी 5 नंबर हो जाएगा। एडजस्ट ए तक निकालेंगे, ये भी 5 नंबर का हो जाएगा। लेकिन ए इनवर्स निकाल देंगे तो ये 8 नंबर का सवाल हो जाएगा। एक्स वाई जेड का मान निकाल देंगे तो ये भी 8 नंबर का सवाल बनेगा। जहां तक कहे वही तक लगाइए, मैं यहां तक जाऊंगा सर। देखिए 2 सवाल लगाया हूं, उस समीकरण 2 में 4x बाद यहां माइनस है, तो यहां माइनस लिख दीजिए वो पेन। तो यहां हो गया माइनस। चलिए और कुछ सवाल चेक कर लीजिए ना, दोबारा गलत होगा फिर दोबारा नहीं लगाएंगे, वैसे गलत चला जाएगा, वीडियो भी बन के चला जाएगा। तो याद रखिए, सवाल एक बार और मिला दीजिए, सही है। चलिए तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए बराबर। देखिए ए बराबर कैसे निकालते हैं, समझा दिया है, फिर एक बार और बता दे रहे हैं। ए बराबर निकालते हैं सर, ये जो एक्स वाई जेड के साथ जो अंक है ना, जो एक्स वाई जेड का गुणांक इसको कहते हैं, वही ए बराबर होता है। ये 2 धन 3 धन 10 लिखे इसको जल्दी जल्दी। देखिए 2 3 और 10 हो गया। ये देखिए 4 ऋण 6 और 5, ये देखिए 6 9 और ऋण 20, ये ए बराबर हो गया। आ गया सर। अब लिख लीजिए, कामा दे दीजिए। बी बराबर निकाल रहे हैं, देखिए बी बराबर होता है ये जो लास्ट में दिया है। ये समीकरण 1 कर दीजिए, ये समीकरण 2 का सेकंड कर दीजिए, ये थर्ड समीकरण हो गया 3। ये जो लास्ट में दिया है 4 1 और 2, ये बी बराबर हो गया। यहां तक लगा के छोड़ेंगे, आपको एक भी नंबर नहीं मिलना है सर ना, ये तो सवाल ही हुआ। अब आप मॉडुल ऑफ ए निकाल देंगे तो 2 नंबर आपका मिल जाएगा। तो मॉडुल ऑफ ए निकालना सीखिए। कागज हमको दीजिएगा एक छोटा सा, फाड़ के पतला। मॉडुल ऑफ ए निकालना सीखिए, इसको सारणी ए भी कहा जाता है। तो मॉडुल ऑफ ए निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप 3 जो है ऐसे कोष्ठ लगा लीजिए, 3 कोष्ठ लगा लीजिए। तीनों कोष्ठ के बीच में ले रहे हैं, तीनों के बीच में ये रीढ़ रख लीजिए। क्या समझने की कोशिश कीजिए, तीनों के बीच में क्या रखेंगे आप? रीढ़ रख लीजिए। उसके बाद क्या करिए कि ये जो पहला अंक है 2, वो यहां लिखिए। ये जो दूसरा अंक है 3, वो यहां लिखिए। ये जो तीसरा अंक है 10, वो यहां लिखिए। ये धन है, धन रहने दीजिए। ये धन है तो इसको ऋण करिए, यानी बीच वाले का चिन्ह बदलने को हमने कहा था। ये ऋण है तो ऋण रहेगा, धन है तो धन रहेगा, यानी प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। ये अगर प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे। याद हो गया? ये जो रहेगा वही लिखेंगे। देखिए प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे। आगे समझ में? अब हम क्या करेंगे, हमको कागज दीजिए। क्या करेंगे कि ये पहला पूरा बंद कर लेंगे। क्या करेंगे?
बंद कर लेंगे। आज देखिए ये लिखना है इसके नीचे तो ये बंद कर लेंगे। देखिए इसको कहते हैं रो, ROW, रो माने होता है क्यारी, और इसको कहते हैं कॉलम, यानी सी से प्रदर्शित करते हैं। तो रो और कॉलम यानी R और C दोनों बंद करेंगे ऐसे। इसका तिरछा तिरछी हम गुणा करेंगे। देखिए कर रहे हैं गुणा, कर रहे हैं तो करिए गुणा। तो 20 का गुणा इसमें करेंगे तो 20 छके 120, और रीढ़ रीढ़ का गुणनफल धन हो रहा है तो 120 लिख दीजिए। अगर रीढ़ आता तो भी रीढ़े लिखते। हाँ, अब इसका गुणा करिए, 9 पचे 45 हो गया सर। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए, ऐसे करिए। अब गुणा करिए फिर उसी तरह से, 20 चौको 80 माइनस 80 हो गया। इसका गुणा करिए, 5 छके 30, यहाँ 30 लिखिए। फिर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइए सर, बढ़ा दिए। फिर गुणा करिए, 9 चौको 36, अच्छा के 36, ऋण 36 आ रहा है तो धन बना दीजिए इसको, धन 36 लिखिए, क्योंकि 2 ठो ऋण नहीं ना लिखेंगे माइनस। आगे समझ में। देखिए ये हो गया आपका मॉडुला, फिर 2 नंबर का काम हो गया। इसको हल कर दीजिए। देखिए 120 में से 45 घटा दीजिए, आ रहा समझ में। तो 120 में से 50 घटाएंगे तो 70 होगा, 45 घटाएंगे तो 75 होगा। 75 का 2 में गुणा करेंगे 150 होगा सर। कितना होगा? ये देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा माइनस माइनस, तो 30 में 8 जोड़ दीजिए, और ये 80 था, अच्छा 80 था, तो इसमें ये जोड़ देंगे 120 होगा। कितना होगा? 120, और 120 में से दूसरा था ना, हाँ 20 चौको 80 था, हाँ। तो इसमें जो है 120 हो रहा है, ये 120 का गुणा करेंगे तो 12 36, 360 होगा। कितना होगा? प्लस हो जाएगा। देखिए रीढ़ रीढ़ का गुणा क्या है, प्लस 360। कैसे गुणा करेंगे? देखिए 6 देखिए 6 3 8 3 11 हो रहा है, 8 3 कितना हो रहा है? 11, 110 हो रहा है, 11 3 33, 330 होगा। कितना होगा? 330। आराम से हल कर लीजिए। अब ये देखिए 36 36 कितना होगा? 72, 72 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? प्लस 720। कितना होगा? अब इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका क्या? मॉडुल ऑफ ए। क्या हो जाएगा? मॉडुल ऑफ ए। जोड़िए, 0 0 0 0 जोड़ लीजिए, 3 2 5, 5 5 10, हाथ में 1, 7 1 8, 8 3 11, 11 1 12। तो सर 1200 आ गया मॉडुल ऑफ ए। मैं यहां लिख ले रहा हूं मॉडुल ऑफ ए को 1200, ताकि जहां जरूरत पड़ेगा वहां मैं लिखूंगा। ये 2 नंबर का है, ये भी मैं यहां लिख के घेर दे रहा हूं। आगे समझ में। यहां लिख लेने से ये भी लिख ले रहा हूं मैं। देखिए ए बराबर बोलिए 2 3 10, 4 ऋण 6 5, ये बोलिए नीचे वाला 6 9 और ऋण 20। अब बी बराबर भी बोल दीजिए, बी बराबर है 4 1 2। इसकी जरूरत पड़ेगा, ये रफ समझ लीजिए, ये रफ है, ये सफ है। अब मैं इसको मिटाऊंगा, मिटा दूं? चलिए मिटा के निकालूंगा मैं सहगुणनखंड। मिटा दो इसको। चलिए एक चीज बताना था हमको कि सहगुणनखंड में पहला जो है यही आ रहा है, लेकिन चलिए मैं विधिवत बता ही दे रहा हूं आपको, काहे लिए शॉर्टकट करना है, शॉर्टकट में किया जाए। चलिए अब ये देखिए, ये ऐसे आप समझ लें जरा सा, 3 ठो ए लिख दें आप, यहां 3 गो और लिख दें, 3 ठो और ए लिख दें छोटे लेटर का। कुछ लोग बड़े लेटर का लिखते हैं, वो भी सही है, छोटे लेटर का लिखिए वो भी सही है। ये होगा 11, ये 12, ये 13, ये होता है 21, ये 22 और ये 23, ये होता है 31, 32 और 33। इसी को निकालते हैं तो कहते हैं सहगुणनखंड। क्या कहते हैं? तो पहले देखिए हम निकालेंगे A11, फिर नीचे निकालेंगे, यहाँ ये वाला हम नीचे निकालना है, ऐसे भर देंगे हम A12, और उसके बाद निकालेंगे A13। हो गया? देखिए ये निकाल रहे हैं हम। अब जो है हम निकालेंगे A21, ठीक है, और A22 और A23। ठीक हो गया? चलिए अब निकालेंगे हम, यहां देखिए A31, A32 और A33 निकाला जाए। चलिए कैसे निकालते हैं देखिए,
जितना मेहनत है वो सिर्फ इसी में है, 100 गुणनखंड में, बाकी कहीं मेहनत नहीं है, ये जान लीजिए। इसी में थोड़ा मेहनत कर लें आप तो आपका सवाल लग जाएगा। फिर वैसे ही करेंगे, हमको ये निकालना है ना 11, ये देखिए क्या 11 है, 11 निकालना है, तो वही इसको ऐसे बंद कर लेंगे जैसे बंद किए थे, आई इसको भी बंद कर लेंगे ऐसे, आई इसका हम तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तब 20 छके 120 हुआ था, तो 120 लिखेंगे, रीढ़ रीढ़ का गुणनफल माइनस माइनस गुणा प्लस होता है, तो 120 लिखेंगे। इसका गुणा करेंगे 9 पचे 45, धन 45 आ रहा है तो माइनस 45 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाँ, बाद वाले का चिन्ह बदल देंगे, इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे, जिस चिन्ह से आएगा वही रखेंगे, बाद वाला का बदल देंगे। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, अब फिर गुणा करिए, कितना होगा, 20 चौको 80 माइनस 80, तो माइनस से लिखेंगे पहले वाले का। अब बाद वाले का गुणनफल जो 6 पचे 30 आएगा, तो धन आ रहा है तो ऋण 30 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाँ, ऋण 30 लिखेंगे, है ना। अब यहाँ नीचे लिख देंगे इसका उत्तर हम, ठीक है। चलिए अब फिर आगे बढ़िए, यहाँ आइए, इसका गुणा करिए, 9 चौको 36, तो ये 36 लिखेंगे हम। क्या करेंगे, 36 लिखेंगे। ये आ रहा है 6 36 माइनस 36 आ रहा है, प्लस 36 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस 36। अब हो गया ये। अब हमको चलना किस पर है बताइए, हमको चलना है 21 22 23, 21 22 23, तो बीच वाले को बंद करेंगे। किसको बंद करेंगे, हाँ, बीच वाले को हम ऐसे बंद कर लेंगे और इसको भी ऐसे बंद करेंगे। ये देखिए बंद हो गया। चलिए गुणा करिए, तो ये हो गया 20 तिहाई 60 माइनस 60 हो रहा है, देखिए माइनस है ये। ये गुणनफल आ रहा है धन 10 9 90, तो माइनस 90 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, माइनस 90। अब थोड़ा और आगे चले, इसको बंद कर लीजिए, इसको बंद कर लीजिए, देखिए गिर गया। ये उठा लें हम, ये क्या चीज है, 3 है क्या, मिट गया था, हाँ चलिए। तो देखिए सर, इसको मैं बंद किया था, अब हाँ ये बंद करना है, करें, अच्छा सॉरी, हाँ इसको बंद करना है ना, ये बंद करना है। चलिए, तो पहला गुणा आप करिए, कर दिया है पहला गुणा, अब दूसरा करिए, आप करिए। 20 दूनी 40 माइनस 40 आ रहा है, तो माइनस से 40 लिखिए। ये आ रहा है 10 छके 60, धन 60 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, ऋण 60 लिखेंगे, माइनस 60 लिखेंगे। और थोड़ा आगे चलिए, अब इसको ढकिए, अब गुणा करिए, 9 दूनी 18, तो 18 का 18 लिखिए। और ये आ रहा है 6 3 18, तो माइनस 18 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, माइनस 18। इसको हल करके मैं यहां लिख दूंगा अभी। चलिए चलते हैं लास्ट में, क्या चलते हैं लास्ट में, इसको आप बंद कर लीजिए। अब हम ये बंद करेंगे, क्या करेंगे, हाँ एक ये निकालना है 31 32 33, तो 31 32 33 को बंद कर लिए हम। पहले इसको बंद करिए, क्या दिख रहा है बताइए आपको, 5 तिहाई 15, तो 15 लिखिए सर। और ये हो रहा है आपका कितना, 10 छके 60, ऋण 60 हो रहा है, तो धन 60 लिखेंगे। कोई परेशानी, यहाँ उत्तर लिखेंगे हम। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, इसको बंद करिए, करिए गुणा, 5 दूनी 10, तो लिख रहा है नहीं, 5 दूनी 10, तो आप 10 लिखिए। और 10 चौको 40, धन 40 आ रहा है, माइनस 40 लिखेंगे सर। ठीक हो गया। थोड़ा और आगे चले, अब आप इसको बंद करिए, अब गुणा करिए बोल के, 6 दूनी 12 माइनस 12 आ रहा है, तो माइनस 12 लिखिए। और 4 तिहाई 12, धन 12 आ रहा है, तो माइनस 12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस 12 लिखेंगे। ये घेर दीजिए सर, बस हो गया। जितना मेहनत था बस इसी में है, इसके बाद कहीं मेहनत नहीं है सर। हाँ, आप आराम से लगाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कहीं परेशानी आपको नहीं होगी। इसको थोड़ा हल कर दें, तो 120 में से आप क्या करें, 45 घटा दें, तो ये हो जाएगा आपका 75। लेकिन अभी इसका चिन्ह डिसाइड करना बाकी है। और ये दोनों जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 110 माइनस 110, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये होगा 72। ये भी दोनों जुड़ जाएगा, 150 होगा माइनस 150, ये दोनों जुड़ जाएगा, और ये होगा 100 माइनस 100 है। ये भी, ये घट जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है। अब इसको हल कर दें, 60 15 कितना होता है, 75। और ये देखिए इसमें से घट जाएगा, माइनस 30 बचेगा सर, है। अब आ जाइए यहां आप, ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस 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 24। कोई दिक्कत। अब देखिए इसका चिन्ह का डिसाइड करते हैं
चिन्ह का डिसाइड करते हैं इस तरह से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करते हैं, करें? तो ये प्लस छोड़ दे इसको, ये माइनस, इसका चिन्ह बदल दें तो इसको हम प्लस बना दें, फिर प्लस छोड़ दें इसको, फिर माइनस, इसका चिन्ह बदल दें, हैं? चलिए इसको चिन्ह बदल दिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस छोड़ दीजिए, माइनस चिन्ह बदल दीजिए, जीरो का चिन्ह बदलना जरूरी नहीं है। चलिए आगे चले, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस चिन्ह बदल दीजिए इसका, ये हो गया, फिर प्लस छोड़ दीजिए इसको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हो गया। अब यही चीज यहां मैं लिख दूं इसको मिटा के, क्योंकि ये तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आपको लिखना भी नहीं है बोर्ड में, हम तो आपको समझाने के लिए ये लिखे थे। इसको भी मिटा दे रहा है, मिटा दे, पूरा मिटा दे रहा है। चलिए सवाल भी अब जरूरत नहीं है हमको, कुछ भी जरूरत नहीं है। चलिए अब इसको लिख दे, ये कहलाएगा सी बराबर, क्या कहलाएगा? सी बराबर, बोलिए कितना है? 75, 110 और 72, हो गया। ये देखिए, अब ये देखिए 150 माइनस 100 और 0, सही है। अब ये आ जाइए 75, थोड़ा और नीचे करिए ताकि दूरी बराबर बना रहे, अच्छा लगे देखने में, 75, 30 और माइनस 24, ये हो गया सर सी। यहां तक लगा दें, केवल सी निकाल दें तो 5 नंबर का काम हो जाएगा। इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा दें। यही मेहनत है बस सहगुणनखंड में, और कहीं मेहनत नहीं है। देखिए कहां तक पहुंच गए हम, ये निकाल लिए, ये निकाल लिए, देखिए सही करते जाइए, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, सहगुणनखंड निकल गया सी। अब हमको क्या निकालना है? हाँ, निकालना है हमको एडजस्ट ए, या इसको हम सी डैश कहते हैं। ये एक सवाल भी पूछता है, कहता है सी बराबर इतना, तो सी डैश ज्ञात कीजिए, वो बन जाता है 1 नंबर का या 2 नंबर का, कितने का बन जाएगा? तो जो ये ऐसे है ना, उसको खड़ा कर दीजिए, देखिए 75, 110 और 72, हो गया। इसको भी खड़ा कर दीजिए बोल के, 150 माइनस 100 और 0, इसको भी खड़ा कर दीजिए, बोलिए 75, 30 माइनस 24, चेक दी क्वेश्चन, सही है। चलिए तो ये हो गया एडजस्ट ए, बहुत जल्दी लगेगा। आप 5 यहां तक छोड़ेंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा आपको, बात हो रही नहीं। अब निकालना है हमको ये इनवर्स जो 8 नंबर का है। कितने नंबर का सवाल है सर? हाँ, अब बहुत आसान है, देखिए यहां निकाल दे रहे हैं हम, निकाले ए इनवर्स निकालना है आपको, तो क्या करिए, जो ये एडजस्ट ए आया है ना, एडजस्ट ए या इसको सी डैश कह लिए, तो ये सी डैश में आप भाग दे देंगे, ये मॉड्यूल ऑफ कहा गया, मॉड्यूल ऑफ ए से, यानी 1200 से। तो चूंकि हम 1200 से भाग नहीं देंगे इसमें, हम यही दे दे रहे हैं, 1/1200 लिख दे रहे हैं, हो गया भाग, और ये उतार दे रहे हैं वैसे ही, देखिए 75, 150, 75, आप लोग भी भाग न दें, ऐसे छोड़ दें, भाग देने से कोई फायदा हो नहीं रहा है, तो भाग न दें, इसी तरह से लिख दें, आपको मिल जाएगा 8 नंबर सवाल मिल जाएगा सर, यहां तक लगा देंगे तो। अभी हमारा एक स्टेप और बाकी है, ये हो गया सर, ये इनवर्स निकल गया। अब हमको निकालना है एक्स वाई जेड, इसको मिटाएंगे तो निकालेंगे, मिटा दें। चलिए तो मैं इसको मिटा दूं सर, इसको भी मिटा दूं, चलिए इसको भी मिटा दिया, ये रहेगा सर। अब हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना है एक्स वाई जेड। अब इसका मान निकालना है तो कैसे निकलता है मैं बता रहा हूं। ए इनवर्स जो ये आया है ना, ए इनवर्स, इस ए इनवर्स के इस मान में हम बी से गुणा कर देंगे, ए इनवर्स गुणे बी, करें गुणा, ये देखिए कर रहे हैं हम, ये हो गया आपका ए इनवर्स, थोड़ा और कम कर लीजिए, ये हो गया ए इनवर्स, आप गुणे, ये हो गया सर बी। तो ए इनवर्स बोलिए, ये पहले तो यहां ये लिख लीजिए, नहीं तो छूट जाएगा, 1/1200 लिख लीजिए, और ये बोलिए 75, बढ़िया लिखिए, 75, 150 और 75 है। चलिए नीचे आइए, 110 माइनस 100 और 30 कितना है
30। यहाँ आइए 72 0 -24। अब इसमें गुणा कितना से करना है, ये बी, यानी 4 1 2 हो गया सर। अब इसको मैं मिटा दूं ताकि हमको खोल के लिखने में आसानी हो, क्योंकि ब्लैक बोर्ड मेरा अभी छोटा है, बहुत जल्द मैं बड़ा ब्लैक बोर्ड करूंगा इंशाल्लाह। चलिए शुरू किया जाए। अब हम देखिए यहां निकाल रहे हैं x बराबर y बराबर और z बराबर, ये निकालना है। ठीक है, अभी एक ही जगह बराबर लिखे हैं ऐसे, ठीक है कि नहीं, x y z बराबर ऐसे करके लिखें और हल करेंगे। तब देखिए तो हम क्या करें, अभी इसको ऐसे रहने दीजिए, पहले 4 का गुणा करें, बाद में भाग देंगे। ठीक है, तो 1/1200 आप उतार ले, और देखिए जो पहला होता है ना 4, उसका इस खाड़ा वाले में, इस कॉलम में गुणा कर देंगे। पहला 4 से इसमें सब में गुणा कर रहे हैं, करें तो देखिए लिख के गुणा करेगा कि लिख देखिए, आप समझेंगे 5, इसमें भी 4 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 4 से गुणा कर दीजिए। देख रहे हैं कि कर दे डायरेक्ट गुणा, लिख दे तो बेटर होगा। हाँ चलिए, इसमें भी 4 से गुणा कर दें, लिख देंगे तो आपके समझ में आएगा कैसे आ रहा है ये। अब यहां देखिए प्लस है 150, इसमें 1 से गुणा करना है, इसमें भी -100 में आपको 1 से गुणा करना है, और देखिए +0 में भी 1 से गुणा करना। हो गया गुणा। अब आइए इसमें +75 में ये 2 से गुणा करना है, सब में गुणे 2 हो गया। +30 में, ये 30 है ना, तो बढ़िया से बनाइए 30 को, ये देखिए तो 30 में भी 2 से गुणा करिए, -24 में भी 2 से गुणा करिए, ये आपको थोड़ा दिखेगा, बढ़िया रहेगा। अब हो गया गुणा सर। अब आप क्या करिए, 1/1200 आप उतार लीजिए और इसका गुणा करिए, तो 4 5 20 और 4 7 28 और 2 30, 300 हो गया, प्लस 150 प्लस 150। कोई परेशानी है? एनी प्रॉब्लम? नो। बोला करिए आप लोग, एकदम मूक दर्शक बन के बैठे रहते हैं। 4 का गुणा करिए, 11 4 44, 440 वोल्ट हो गया सर। ये माइनस ये हो गया 100 और ये हो गया 60। कोई परेशानी? अब यहां आइए, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 288 हो गया, प्लस ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -24 दूनी 48। हो गया सर। अब इसको जोड़ के अब 1200 से भाग दे देंगे, ये x का मान निकलेगा, ऊपर मिटाएंगे हम, तब होगा। मेरे पास जगह कम है और बार बार मैं बोल रहा हूं मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है, इसके लिए सॉरी। बहुत जल्दी मैं बड़ा ब्लैक बोर्ड करूंगा, वो आपकी वजह से होगा, आप लोग चाहेंगे तब होगा। चलिए तो हम क्या करें, हम अब 1/12 ने लिखे, अब हम लिखेंगे x बराबर, ठीक है, y बराबर और z बराबर। x बराबर होगा, इसको जोड़िए, 300 और 300 कितना हो रहा है, 600 हो गया, इसमें ये 1200 से भाग दे लीजिए, ठीक हो गया। अब यहां देखिए, इसको देखिए, 440 में से 100 निकल गया, 340, 340 में 60 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 340 में 60 जोड़िए, 400 होगा ना, तो ये 400 हो गया। परेशानी हो रही है? अब बटे में हो गया आपका 1200। अब ये देखिए, ये और ये इसमें से घट जा रहा है, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 गया 4 है? और यहां बचा 2, 240 अब बटे 1200। कोई परेशानी? देख लीजिए जोड़। अब देखिए, अब काटना आराम है, देखिए 2 जीरो काट दीजिए, 6 से इसको 2 बार में काट दीजिए, 1/2 हो गया x का मान सर। 2 जीरो काट दीजिए, 4 3 12, 1/3 हो गया सर y का मान। 0 से 0 काट दीजिए, 24 पचे 120 होता है, 24 पचे 120। अब आप उत्तर लिख दीजिए, इसको मिटाना, उत्तर लिखना जरूरी है सर, क्योंकि कहां एग्जामिनर जाएगा देखने के लिए कि आप कहां आंसर निकाले हैं, तो आप उत्तर, यानी आप लोग तो आंसर कहते हैं, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा रहा हूं तो हिंदी में मैं उत्तर लिख दूं, x बराबर 1/2, y बराबर 1/3 और z बराबर 1/5। बड़ी ही खूबसूरत ढंग से आपको पढ़ाया जा रहा है, इसको पढ़ें। मैं हूं असलम सर।